इस वीडियो के एंड होने तक तुम्हारे पास एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा जिससे तुम किसी भी प्रॉफर्म अकाउंट को पास कर सकोगे या लाइव मार्केट में प्रॉफिट बना पाओगे। क्योंकि जब मैंने प्रॉफर्म ट्रेडिंग स्टार्ट की और कई सारे अकाउंट्स ब्लोन करने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ किया, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है जिस पे मैं प्रॉपर वर्क कर सकूं। क्योंकि कभी तो मैं ट्रेड करता हूं मार्केट स्ट्रक्चर को, कभी मैं ट्रेड करता हूं फिबोनाची को, कभी मैं सप्लाई एंड डिमांड को ट्रेड करता हूं, एंड इन रिजल्ट्स आई ब्लोन मल्टीपल प्रॉफर्म अकाउंट्स। एंड ये रियलाइज होने के बाद मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डेवलप की एंड उसके ऊपर काम किया। उसके बाद मैंने कई सारे प्रॉफर्म अकाउंट्स को पास किया, स्पेशली द 5 के साथ मैंने $5,000 से प्लस का वहां से पे आउट भी निकाला। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं वही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझने के लिए पहले से आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है इस स्ट्रेटजी में, वो होता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर सभी लोगों को आता है, जिन लोगों को नहीं आता है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, 3 पार्ट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर को समझाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाकर के देख लेना। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ अप साइड जाता है तो हम उसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं, एंड लोअर हाइज एंड लोअर लो बनाता हुआ नीचे जाता है तो हम उसको जो है बेयरिश ट्रेंड कहते हैं। ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर होता है। इसी के ऊपर हमारा जो बायर्स है वो डिपेंड होता है कि हम ट्रेड अप साइड प्लान करेंगे या डाउन साइड प्लान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इस स्ट्रेटजी के अंदर जब भी आप ट्रेड जो है फाइंड करने जाएंगे तो आपका बायर्स मार्केट के अंदर जो है वो कंफर्म होना चाहिए कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। अभी हम सेकेंड स्टेप के अंदर बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है, आपको ऑल आइडियम्स और इंड्यूसमेंट लेवल मार्क करने हैं, जिसको हम लोग लिक्विडिटी पॉइंट भी बोलते हैं। अब बेसिकली ये क्या चीज़ होता है हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे बुलिश है, मार्केट अप साइड जा रहा है, ये M15 का चार्ट है, तो जो भी हमारा स्विंग लो होता है, ठीक है, वो हमारा आइडियम होता है, उसको हम आइडियम बोलते हैं। इसको आप चाहे आइडियम बोल लो, चाहे आप इंड्यूसमेंट बोल लो, चाहे आप लिक्विडिटी जोन बोल लो, लिक्विडिटी लेवल बोल लो, तो इसको हमने आइडियम मार्क कर दिया। अब आप जब इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करेंगे तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे आइडियम जो है पता होना चाहिए कि जो अवेलेबल आइडियम है वो क्या है। हम यहाँ पे चार्ट पे चल के थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे अभी कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है, ठीक है, ये मार्केट ने कुछ इस तरीके का स्विंग बनाया है, तो ये लेवल हमारे लिए आइडियम हो जाएगा। आइडियम बेसिकली इस तरीके का होता है। इस चीज़ को हमने समझ लिया। अभी हमको ये आइडियम जो है चार्ट के ऊपर मार्क करने हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि वेट फॉर द आइडियम स्वीप। ये जो आइडियम है इसको स्वीप होने का हमको वेट करना है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे पुल बैक फेस के अंदर आएगा, कुछ बायर्स को यहाँ पे इनवाइट करेगा, देन इस आइडियम को जो है मार्केट यहाँ पे स्वीप करेगा कुछ इस तरीके से। अब हमने जब ये आइडियम स्वीप होता हुआ देख लिया, जब ये आइडियम स्वीप हो जाएगा तब हम अपना नेक्स्ट स्टेप की और बढ़ेंगे, जो कि है हमारा वेट फॉर द वन ट्रैप स्वीप। वन ट्रैप स्वीप क्या होता है, अभी मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, हमारा बायर्स जो है वो जो है अप ट्रेंड का ही है। बायर्स जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है वो हमारा बुलिश है, कुछ इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बायर्स जो है वो बुलिश ही है एंड मार्केट ने इस आइडियम को स्वीप किया है, तो हमको एक ट्रैप होने का वेट करना है। वो ट्रैप बेसिकली क्या होता है, अगर ये चार्ट M15 का है, अगर ये चार्ट 15 मिनट का है, तो हमको 5 मिनट के अंदर ये जो डाउन ट्रेंड आया था इसके अंदर हमको एक BOS देखना है जिसमें मार्केट बायर्स को इनवाइट करे। जैसे ही मार्केट इस जगह पे BOS करेगा, ये हमारा BOS हो गया, इसको हम BOS मार्क कर देते हैं, क्योंकि सभी लोग BOS के बाद ही यहाँ पे ट्रेड करते हैं। आपको पता है जितने भी लोग थोड़ा सा SMT ICT वगैरह ट्रेड करते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले एक लिक्विडिटी स्वीप का वेट करेंगे, फिर वो एक BOS का वेट करेंगे, एंड ये जो POI होता है यहाँ से वो लोग जो है ट्रेड को प्लान करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड हमको क्या वेट करना है, मार्केट इस जगह पे आए, ये हमारा ट्रैप जोन रहता है, यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट कराए एंड देन उसको स्वीप करे। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है, जो फोर्थ स्टेप है, वो यही है कि वेट फॉर वन ट्रैप स्वीप। अब यहाँ पे मार्केट ने BOS किया, जो है यहाँ पे बायर्स को इनवाइट कराया, देन इन बायर्स को यहाँ पे मार्केट ने आउट कर दिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट
स्टेप होता है, फिफ्थ स्टेप, आफ्टर द ट्रैप स्वीप एंटर जो है एमएस और टू लेग प्रोटोकॉल। जो हमारा एंट्री मॉडल है यहाँ पे वो एमएस का है और टू लेग प्रोटोकॉल का है। इसके बाद जब ये स्वीप हो जाएगा हमको क्या वेट करना है कि मार्केट अप साइड जाए, ठीक है, इस लेवल को बीओएस करे जहाँ से मार्केट ने ट्रैप बना करके बाजार गिरा था। इस लेवल के ऊपर बीओएस जैसे ही मार्केट कर देगा, इसके बाद हमको यहाँ से जो है फिबोनाची या जो भी आप चीज़ मार्क कर रहे हैं, यहाँ से ये लेवल आपको मार्क करके सिंपल, बिल्कुल जैसे सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसी सिंपल तरीके से ही आपको चीज़ों को करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। आपको 50% लेवल से ट्रेड प्लान करना है एक नया हाई बनने के लिए, या आप आपका रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 1:3, 1:4 यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हो सकता है कोई पीओआई वगैरह हो तो आप उससे पहले भी जो है अपना ट्रेड प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको इनफ प्रॉफिट मिल रहा है, 1:3, 1:4 मिल रहा है तो आप बुक कर सकते हैं। एक हमारा एंट्री मॉडल ये हो गया कि मार्केट ये एसएमसी स्वीप करने के बाद बीओएस करेगा, हमको रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे एंट्री लेना है एंड देन उसके बाद अपना टारगेट के लिए वेट करना है या स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है। तो पहला एंट्री मॉडल हमारा एमएस वाला होता है। दूसरा एंट्री मॉडल हमारा क्या होता है, टू लेग प्रोटोकॉल। टू लेग प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिकली अगर ये 15 मिनट का चार्ट है तो हमको M5 पे या M1 में हमको वेट करना है कि मार्केट कुछ इस तरीके का अप ट्रेंड बनाए, तो ये हमारा टू लेग प्रोटोकॉल हो जाता है। ये हमारा एक लो है, मार्केट एक हाई बनाएगा, फिर एक लोअर लो ना बना करके हायर लो बनाएगा एंड एक हायर हाई बनाएगा, तो ये हमारा टू लेग प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, ये टू लेग प्रोटोकॉल होने के बाद जैसे ही मार्केट पुल बैक में आता है आप यहाँ कहीं से एंट्री ले सकते हैं। आपका सेफ स्टॉप लॉस ये होगा, आपका रिस्की स्टॉप लॉस ये लेवल होगा जो हमारा स्विंग पॉइंट है, एंड ईजिली आप अपना 1:3, 1:4, 1:5 इस जगह तक अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल टर्म एंड कंडीशन है। मैंने आपको समझा दिया क्या क्या है इस स्ट्रेटजी के अंदर। मैं आपको अभी सारी चीज़ें बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमको मार्केट ट्रेंड को जानना है, मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। उसके बाद M15 या M5 हमको सारे आइडियम्स को मार्क करना है, जो हमारा लेटेस्ट स्विंग पॉइंट होता है उसको मार्क करना है। जैसे ही वो स्वीप हो जाता है, अगर हमारा बायर्स बुलिश है तो हम बाय साइड में एक बार ट्रैप होने का वेट करेंगे कि मार्केट बायर्स को इन्वाइट करे, उनको आउट करे, देन हम अपना एंट्री जो मॉडल है उसके अंदर एग्जीक्यूट करते हैं एमएस प्रोटोकॉल या टू लेग प्रोटोकॉल से। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करके हम सीधा चार्ट की तरफ चलेंगे। जैसे आप चाहे इस स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हो, चाहे आप किसी और स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हो, लेकिन हमेशा राइट प्रोफॉर्म को सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी यूज करता हूं 5 ERS। अब इस प्रोफॉर्म के साथ में आपको कोई भी लॉट साइज जैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलेंगे, कोई 2 मिनट रूल नहीं मिलेगा, कोई आपको मार्टिंगल जैसे रूल्स नहीं मिलेंगे। अब अलग प्रोफॉर्म में क्या होता है, ये अननेसेसरी रूल बना के वो लोग आपका पे आउट रिजेक्ट कर सकते हैं, बट 5 ERS के साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये एकमात्र ऐसा प्रोफॉर्म है जो मार्केट में 2016 से वर्क कर रहा है। एंड अगर आप मेरे लिंक से यहाँ पे साइन अप करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा फर्स्ट परचेज पे, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चार्ट के ऊपर समझते हैं कि ये बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे GBP USD का चार्ट ओपन करते हैं। ये मैंने अभी करंटली मार्क करके रखा हुआ है। ये हम M15 के चार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, आज GBP में ये लेवल पे यहाँ पे एक एंट्री, ये जो हमारा बाय साइड ट्रैप है वो बना था। कैसे हुआ, मार्केट पुल बैक फेस में आ रहा था, ये हमारा हो गया 15 मिनट का, ये आइडियम हो गया। मार्केट पुल बैक करता हुआ नीचे नीचे आ रहा है। ये आपको पुल बैक किस टाइम फ्रेम में दिखेगा, ये आपको M5 टाइम फ्रेम में दिखेगा। मैंने जो आपको यहाँ पे चीज़ें समझाई थी। M5 का हम चार्ट ओपन करते हैं। मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे बाजार ने क्या किया, एक BOS किया M5 का, तो ये हमारा बायर्स को यहाँ पे इनवाइट कराया मार्केट ने। ये हमारा SMC जोन हो गया। देन इसने इस आइडियम को स्वीप कर दिया। अभी मैं क्या वेट कर रहा हूँ, ये चीज़ आइडियम स्वीप होने से पहले हुई है। तो यहाँ पे अगर हमको कम रिस्क के साथ जाना है तो यहाँ पे अभी ये टू लेग प्रोटोकॉल जैसा बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अभी क्या है, टाइमिंग का इशू है। अभी लंदन के मिड में ये एंट्री बन रहा है। अगर ये यहाँ पे ये लेवल भी स्वीप करता है
फिर मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड रहूँगा। अभी मैं कल का आपको चार्ट दिखाता हूँ, कल किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे प्ले आउट हुई थी। ठीक है, ये हमारा लंदन सेशन है, ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन है। तो बेसिकली मार्केट ने क्या किया, बाजार कंटिन्यूसली अपसाइड में जा रहा था। यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये हमारा कुछ इस तरीके से बाजार जा रहा था एंड ये एक थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम किया, देन एक अपसाइड बीओएस किया। ये अपसाइड बीओएस हुआ, अपसाइड बीओएस होने के बाद ये हमारा पीओआई हो गया डाउन साइड में, इसको हम बीओएस मार्क करेंगे। ये हमारा एक पीओआई हो गया या एक हमारा डिमांड हो गया, कुछ भी कह लो। अब यहाँ पे प्राइस आ रहा है, नीचे प्राइस आ रहा है, हमको नहीं पता है कि प्राइस इस जगह से ऊपर जाएगा कि इस जगह से ऊपर जाएगा कि इस जगह से जाएगा या इसको फेल करेगा, हमको नहीं पता है। हमको क्या वेट करना है, हमको M5 या M3 का चार्ट ओपन करना है। 3 मिनट का चार्ट हम ओपन करेंगे एंड 3 मिनट के चार्ट में ये जो हमारा डाउन ट्रेंड आ रहा है इस डिमांड के ऊपर, जो मैंने आपको यहाँ पे ये वाला समझाया था, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि प्रीवियस में हमारे पास लिक्विडिटी या आईडीएम पॉइंट कहाँ है प्रीवियस ट्रेंड में। तो ये सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट हो गया जिसको हम आईडीएम या इंड्यूसमेंट कुछ भी बोल लो। हमारा क्या था स्ट्रेटजी कि हम इसको स्वीप होने का वेट करेंगे। हमने स्वीप होने का वेट किया, देन हमको एक ट्रैप होने का वेट करना है। हमने ट्रैप होने का वेट किया, लिक्विडिटी स्वीप के बाद, आईडीएम स्वीप के बाद मार्केट ने बीओएस किया। फिर हमारा स्ट्रेटजी क्या कहता है कि हमको इस लेवल से बायर्स को इनवाइट करते हुए देखना है। तो ये हमारा एसएमसी जोन हो गया, मैंने आपको जो यहाँ पे समझाया था। आईडीएम स्वीप के बाद ये हमारा एसएमसी जोन बन गया, बायर्स को यहाँ पे जीबीपी ने इनवाइट कराया, देन इन बायर्स को आउट कर दिया। अब आउट कर दिया, बायर्स आउट हो चुके हैं, आईडीएम स्वीप हो चुका है, नीचे हमारा डिमांड जोन है। हमको अभी क्या वेट करना है, या ये बीओएस का वेट करना है या हमको 2 लेग प्रोटोकॉल का वेट करना है। तो अभी आप अगर बीओएस का वेट करेंगे तो ये जो हमारा लेवल है ये हमारा बीओएस हो चुका है। बीओएस के बाद मार्केट में पुलबैक आया, पुलबैक पे आप एंट्री लेंगे, कुछ इस तरीके से आपका एंट्री रहेगा एंड इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस होगा एंड आप टारगेट, ये नया हाई बनने का टारगेट रख सकते हैं। 1:3, 1:4 आपको मिलता है, या जो हमारा नेक्स्ट कोई बड़े टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पॉइंट होगा वहाँ पे हम अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा आप बड़ा टारगेट प्लान करते हैं तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छा 2 लेग प्रोटोकॉल भी मिला था, कुछ इस तरीके से 1 लेग और 2 लेग। 2 लेग के बाद हमको यहाँ पे जो है पुलबैक भी आया, हम यहाँ कहीं से भी एंट्री प्लान कर सकते थे एंड कुछ इस तरीके से एंट्री प्लान करके यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस डाल के इस ट्रेड को प्लान कर सकते। तो अब आप इस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, आपको डेफिनेटली, चाहे आप जीयू ट्रेड कर रहे हो चाहे आप एनक्यू ट्रेड कर रहे हो, आपको दिन में एक एंट्री आराम से मिल जाता है यहाँ पे 1:3, 1:4 के लिए। अभी हम थोड़ा सा नेस्डेक का चार्ट देखते हैं जिसमें मैंने कल के दिन ये वाला जो ट्रेड है वो लिया भी था एंड इसके अंदर हमने लगभग $2,700 का प्रॉफिट भी किया था। अभी हम आपको इसमें समझाते हैं। ये आज का चार्ट है, इस चार्ट से मुझे मतलब नहीं है, मैं आपको प्रीवियस डे का बताता हूँ। प्रीवियस डे में क्या हुआ, ये हमारा आईडीएम पॉइंट था, हम M5 में जाते हैं, ये हमारा आईडीएम पॉइंट है। मार्केट ने क्या किया, आईडीएम पॉइंट को स्वीप किया। फिर मेरे को क्या वेट करना है, आईडीएम के बाद आईडीएम स्वीप हुआ, फिर मुझे एक एसएमसी स्वीप का वेट करना है। मतलब जो मार्केट है, बायर्स, अगर मेरा जो बायर्स है वो बुलिश है तो मुझे एक बार बायर्स को ट्रैप होते हुए देखना है। आईडीएम स्वीप हुआ, बीओएस हुआ। अभी सारे लोग इसको क्या समझेंगे, पीओआई समझेंगे, इस जगह से अपना डिमांड से जो बाय ट्रेड है वो प्लान करेंगे। लोगों ने बाय ट्रेड प्लान किया, बाजार ने उसको आउट किया। अब देखो, जब ये एसएमसी स्वीप होता है तो रिएक्शन जो है M1 टाइम फ्रेम में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है एंड यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड प्लान कर रहे हो तो M1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आपको एसएल प्लान करना होता है। अब मान कर चलो आपने कोई ऐसी प्रॉफर्म सिलेक्ट कर रखी है जिसमें 2 मिनट का रूल है, लॉट साइज का रूल है, तो जब आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है तो आपको लॉट साइज भी ज़्यादा डालने होते हैं। तो अभी मैं जैसे 5 ERS को यूज़ करता हूं, तो 5 ERS के साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अदर प्रॉफर्म में ये चीज़ों, ये रूल बता करके आपका वो लोग पे आउट भी रिजेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं 5 ERS को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, 5 ERS में ये रूल भी नहीं है। इसके साथ साथ ये एकमात्र ऐसा प्रॉफर्म है जो 2025 में हाईएस्ट रेटेड प्रॉफर्म रहा हुआ है। इसका अवार्ड भी इसको मिला है 5 ERS
को, बेस्ट कस्टमर सपोर्ट का अवार्ड जो है ये भी 5 ERS को मिला है, बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशन का अवार्ड 5 ERS को मिला है, एंड मोस्ट यूजर फ्रेंडली जो प्रॉप फर्म है वो 5 ERS यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप अगर परचेज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग जाकर के परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हम सिंपल सा छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे एंड 2 लेग प्रोटोकॉल से या BOS के बाद हम एंट्री प्लान कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये हमारा BOS हुआ, ये हमारा 2 लेग प्रोटोकॉल हुआ, उसके बाद हमको यहाँ पे पुल बैक मिला। यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन सकता है, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से ट्रेड प्लान करता तो हमको यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रॉफिट हुआ है। मैंने बेसिकली ये ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं किया था, क्योंकि मैंने अपना जो बाय ऑर्डर है वो इस जगह पे कहीं पे डाल के रखा था। इस जगह पे मेरा बाय ऑर्डर हिट नहीं हुआ, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने अगेन कुछ यहाँ पे इंड्यूसमेंट किए छोटे टाइम फ्रेम में। अगर आप देखेंगे तो ये एक इंड्यूसमेंट किया, ये इंड्यूसमेंट के बाद ये IDM किया। अब बायर्स जो है वो बुलिश ही है, ठीक है। ये IDM स्वीप किया, ये BOS किया इस जगह पे, ये हमारा SMC स्वीप हुआ। ये SMC स्वीप के बाद मैंने यहाँ से कहीं से अपना बाय ट्रेड प्लान किया था एंड अपना टारगेट 1:3 के समथिंग बुक कर लिया। अब हम प्रीवियस डे में चलते हैं कि प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया था। प्रीवियस डे में हम M5 के अंदर जाएंगे, ये हमने आज के दिन ये ट्रेड किया। प्रीवियस डे में हम जाएंगे, प्रीवियस डे में हमने देखा ये हमारा IDM था, मार्केट बुलिश है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, सुबह से सीधा ओपनिंग दे करके, फ्लैट ओपनिंग दे करके थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ एंड कंटिन्यूसली बुलिश जा रहा है, ठीक है। IDM स्वीप हुआ, BOS हुआ, BOS के बाद IDM स्वीप के बाद हमको क्या देखना है, BOS के बाद हमको क्या देखना है, अगर हमारा प्लान बुलिश है तो मार्केट बायर्स को एक बार ट्रैप करे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट, ये हमारा जो डिमांड जोन जो लोग इसको समझते हैं, मार्केट ने बायर्स को आउट किया। बायर्स को आउट करने के बाद सिंपल आप 3 मिनट टाइम फ्रेम या M1 टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 लेग प्रोटोकॉल से एंट्री मिल जाएगा। कैसे, 1 लेग 2 लेग, यहाँ पे आप अपना सिंपल एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा सिंपल स्ट्रेटजी है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब इस स्ट्रेटजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। इसका फुल आपको चाहिए ओवरव्यू कि किस तरीके से इसमें और भी ज़्यादा हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, तो आप लोग कमेंट के अंदर डाल के बताना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैं इसका और भी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। आप लोग कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, आने वाले समय में और भी जो वीडियोज़ होंगी वो आ जाएंगी। इस स्ट्रेटजी में बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है। फर्स्ट स्टेप मार्केट स्ट्रक्चर, बायर्स। सेकेंड स्टेप मार्केट IDM, अब मतलब आपको सारे IDMs मार्क करने हैं। देन लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक ट्रैप का वेट करना है एंड MS या 2 लेग प्रोटोकॉल से आप लोग एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते। अब देखो, चाहे तुम प्रॉप फर्म ट्रेड कर रहे हो या पर्सनल कैपिटल ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अलावा आपका प्लान भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप बड़ा प्रॉफिट्स बना पाएंगे या नहीं। उसके लिए मैंने 2026 का मेरा खुद का प्लान बनाया हुआ है कि कैसे मैं 2026 में 1 CR से ज़्यादा प्लस अर्निंग करूंगा प्रॉप फर्म से। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।